बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से बात की थी सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है और सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, और हम ये कॉम्बिनेशंस क्यों डिस्कस करते हैं। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को कंबाइन करके एक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका कॉम्बिनेशन कहलाता है। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आप कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट करते हो कि वो एंड टू एंड कनेक्शन, यानी एक कैपेसिटर का एक किनारा दूसरे कैपेसिटर से, इसका एक प्लेट तीसरे कैपेसिटर से, इसका एक प्लेट चौथे कैपेसिटर से। अब ये एंड टू एंड कनेक्शन है कैपेसिटर्स का। अब ये एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और साथ में हम एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये था हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स हमने इस्तेमाल किए वो सब के सब कैपेसिटर जो हैं वो उनकी राइट प्लेट एक एंड से और लेफ्ट प्लेट एक अलग एंड से जो है वो जुड़ी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे। ये होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। साथ में हम एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे। अब इसकी एक और निशानी यह है कि यहाँ पर जो है वो एक ही लूप आपके पास कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा लूप्स होंगी, ठीक है ना। आपके पास चार्जेस जो है ना, उनके पास फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए। इसमें यहाँ से भी चार्जेस फ्लो करके जा सकते हैं, इधर से भी जाके आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो तीन हैं जी उसके पास रास्ते, ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ये सवाल था कि हम इसको जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर ना, लाइक 1 फैरेड का है, 2 फैरेड का है, 3 फैरेड का है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, आपको एक इससे ज़्यादा वैल्यू को चाहिए, लाइक 5 फैरेड का, तो आप 2 को और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करके एक 5 फैरेड का कैपेसिटर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटेंस 5 फैरेड होगी। अगर आपको 4 का चाहिए तो आप 3 को और 1 को कंबाइन करके आप 4 फैरेड का कैपेसिटेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको 6 चाहिए तो आप तीनों को कंबाइन कर लो, तो तीनों को कंबाइन करके आप 6 फैरेड की कैपेसिटेंस भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि जिस तरीके से आप जो है वो कैपेसिटेंस को, जो आपके पास कैपेसिटर अवेलेबल हैं, उससे हट के अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि 1 से भी कम हो तो फिर आप इनको सीरीज़ में कनेक्ट करके इसकी कैपेसिटेंस को 1 से भी कम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये था इनका, भाई हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आखिर इनकी वजह क्या है। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं जी, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा मेन टास्क ये होता है कि हमने यहाँ पर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, समझ गए। अच्छा जी, तो पहले ज़रा ये देखिए बच्चों के जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, चाहे कैपेसिटर हो या पैरेलल में कोई भी चीज़ हो, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो इधर से इस पॉइंट पर 10 वोल्ट मिलेगा आपको हाई पोटेंशियल, और इधर 0 वोल्ट यानी लो पोटेंशियल मिलेगा। अब ये वाला कैपेसिटर C1 जो है वो इधर से 10 पर, इधर से 0 पर है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 10 वोल्ट का। इधर भी, इधर से 10 और ये 0 पर है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का। ये भी इधर से 10 से जुड़ा है, इधर से 0 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट का, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 लिखने के बजाय मैंने V लिखा, क्योंकि वो सेम है, ठीक है ना। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3, और सबको एक ही नाम दे दिया आपने V का। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है ना, ऐसे मैंने समझा दिया आपको, बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी चार्ज की। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब चार्ज डिवाइड होता है तो वोल्टेज सेम रहता है, जब वोल्टेज सेम रहेगा तो तब चार्ज डिवाइड होगा। एक चीज़ सेम रहती है, एक चीज़ डिवाइड होती है। सीरीज़ में भी ये बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सेम है तो चार्ज डिवाइड होगा। ये तो था एक तरीका, आपको जो ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखो ये वाटर आ रहा है, मान लीजिए ये वाटर आ रहा है एक पाइपलाइन के अंदर, आगे 2 रास्ते हैं उसके पास, 3, इधर इधर इधर, तो क्या वो वाटर डिवाइड नहीं हो जाएगा तीनों के अंदर, है ना। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इसी तरह से चार्जेस आ रहे हैं वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। इधर जाने वाले का नाम Q1 रख लें, इधर जाने वाले का नाम Q2 रख लें, इधर जाने वाले का नाम Q3, तो चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो फिर क्या है, वो फिर हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से इसको समझ सकते हैं कि चार्ज अलग अलग क्यों है। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर टू प्रोड्यूस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, उसकी 2 प्लेट्स हैं, उसके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कितना चार्ज स्टोर किया जाएगा। अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर करके 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। अगर 2 कूलम चार्ज स्टोर करके उसकी जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाया जाता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, 2 फैरेड होगी। और अगर 3 कूलम चार्ज स्टोर करके उसकी 2 प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लेके आ सकते हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, हमारे पास 3 फैरेड होगी, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, समझ गए हो। जो 1 फैरेड है
वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए 1 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। जो 2 फैरेड का है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए 2 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। जो 3 फैरेड का है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए क्या करेगा, 3 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। आप सिर्फ ये चीज नोट करो यहाँ पर कि अगर तीनों अलग अलग हों, C1 C2 C3, 1 फैरेड 2 फैरेड 3 फैरेड का अलग अलग कैपेसिटेंस है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये दिए में तीनों अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स है ना, और इसके दरम्यान में आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लाना है। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर चार्ज सेम नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस डिफरेंट है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेम किया हुआ है, तो फिर चार्ज जो है ना वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए कि ये 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की अलग अलग कैपेसिटी और तीनों को सेम सिचुएशन दे देगी। इसको भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, इसको भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, इसको भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। अब ये अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बात समझ गए हो? तो जो बड़ा कैपेसिटर है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, यानी ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला, जिसकी कैपेसिटेंस कम है वो कम चार्ज स्टोर करेगा। सही है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर पोटेंशियल अपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर, जब उनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर आने वाला चार्ज Q1, यहाँ पर आने वाला चार्ज Q2, यहाँ पर आने वाला चार्ज Q3 आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इसकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन निकालते हैं तो आप गलती कर देते हैं, सीरीज वाले को पैरेलल में लिख देते हैं, पैरेलल वाले को आप सीरीज में लिख देते हैं। तो उसका हल क्या है फिर? बच्चों हमेशा याद रखो, आप ये चीज़ नोट किया करो कि इसमें क्या चीज़ डिवाइड हो रही है। पोटेंशियल तो सेम है, वो तो जो बैटरी ने V दिया, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड हो रहा है चार्ज, Q चार्ज आया था, वो चार्ज Q1 इधर, Q2 इधर और Q3 इधर जा रहा है ना। तो उसी रिस्पेक्ट से फिर क्या होगा कि हम ये कहेंगे चार्ज डिवाइड हुआ तो चार्ज की इक्वेशन लिखेंगे, भाई टोटल चार्ज जो Q है बैटरी ने सप्लाई किया वो इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ गए? ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब ये आपकी मेन इक्वेशन है, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसकी इक्वेशन लिखो और उसकी इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये करना है Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, अब आप सब जानते हैं भाई Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, Q1 की वैल्यू पुट करता हूँ। Q1 कहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है, वहाँ पर पोटेंशियल क्या है V, कैपेसिटेंस क्या है C1, तो Q1 इज इक्वल टू C1V आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं जी क्या लिखूंगा जी, सॉरी C1V, सॉरी C1 और साथ में V प्लस Q2 यहाँ पर है, ये Q2 तो C2 इंटू V, तो आ जाएगा जी C2V प्लस Q3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो C3 इंटू V, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं C3 इंटू V। अब इन तीनों के अंदर ना ये देखें V कॉमन है, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। Q ऐसे ही रखा, V कॉमन चला गया, V कॉमन जाने के बाद यहाँ पर आया C1 प्लस यहाँ पर आया C2 प्लस यहाँ पर आया C3 आ गया। समझ गए? ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर ले आओ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल टू CV है ना, तो उस रिस्पेक्ट से फिर C किसके इक्वल है, Q बाई V के इक्वल होगा, तो ये Q बाई V लिखा हुआ है। अब ये टोटल चार्ज है, ये टोटल पोटेंशियल है, तो फिर कैपेसिटेंस भी आपकी टोटल या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कहेंगे उसको, तो आप लिखेंगे जी CEQ, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास वो फाइनल रिलेशन जो कि हमें रिक्वायर्ड था इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के लिए। समझ गए? अच्छा बच्चों, ये आ गई जी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। अब अगर आपके पास 3 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों तो फिर क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए C इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट जितने भी हैं एंड तक CN तक ले जाओ। अगर 10 है तो C10 हो जाएगा, 100 है तो C100 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आ जाती है इसकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। समझ गए? तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन। ओके, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या कि जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस से आपको वैल्यू मिलती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो ज़्यादा होती है, कम होती है, कैसी होती है, वो आपने बताना होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो, आप देख सकते हो कि जब आप इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालते हो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वो सारे कैपेसिटर्स को ऐड करके टोटल कैपेसिटेंस आपको मिलती है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास मान लीजिए एक C1 कैपेसिटर है वो 1 फैरेड का है, एक C2 कैपेसिटर है वो 2 फैरेड का है और एक C3 है वो कितने जी 3 फैरेड का है, तो आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मिलेगी कैसे, जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको मिलेगी C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना बनेगा 6 फैरेड की। तो जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है वो 3 फैरेड का, उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। ठीक है, 6 फैरेड की, तो सिंपली ऐड होती है। तो जब आप बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इन्हांस होती है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो तो जो सबसे लोएस्ट कैपेसिटर, सबसे छोटा कैपेसिटर है, सबसे छोटी कैपेसिटेंस वाला
जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होती है उससे भी लो हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।